मित्रों, आज हम दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, एक ऐसा भी फूल है जिसे एक स्त्री कभी तुलसी पर अर्पण नहीं करती और यदि अर्पण कर दे तो उसका भाग्य बदलते देर नहीं होती। दूसरा प्रश्न, एक स्त्री अपने पति को सब कुछ देती है लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो मरते दम तक नहीं देती। आखिरकार वो चीज़ कौन सी है? मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो फूल कौन सा है जो एक स्त्री के सोते हुए भाग्य को जगा देता है, और वो चीज़ कौन सी है जो स्त्री अपने पति को मरते दम तक नहीं देती। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, सतयुग का समय था। कैलाश पर्वत पर शांति पसरी थी। हिम की सफ़ेद चादर से ढकी चोटियों के बीच में एक गुफा में भगवान शिव ध्यान में लीन थे और उनके पास में बैठी थीं माता पार्वती। दिखने में शांत थीं लेकिन भीतर से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही थीं। मित्रों, पार्वती के मन में कई दिनों से एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। ये प्रश्न न किसी शास्त्र में लिखा था, न किसी ऋषि ने उत्तर दिया था। ये प्रश्न एक स्त्री का था जो जीवन भर सब कुछ देती है, फिर भी कुछ बातें वो अपने पति को नहीं देती। पार्वती ने कई बार सोचा, क्या ये प्रश्न पूछना सही होगा? शिव को सब कुछ ज्ञात है क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं। फिर भी एक स्त्री के हृदय की गहराई कोई कितना समझ सकता है, ये बात मुझे भी देखनी है। अंततः एक दिन जब आकाश में पूर्णिमा की चांदनी फैली थी और समस्त कैलाश शांत था, तब पार्वती ने धीरे से शिवजी से कहा, हे नाथ, एक बात पूछूं? वहीं पार्वती की बात को सुनकर शिवजी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि पार्वती पर गई, जैसे अग्नि और शीतलता एक साथ किसी को देख रही हो। फिर भगवान शिव बोले, पूछो देवी, तुम्हारे प्रश्नों में भी तप है। वहीं पार्वती ने थमता हुआ स्वर लिया और बोली, प्रभु, एक स्त्री अपने पति को सब कुछ देती है, प्रेम, सेवा, स्नेह, यहाँ तक कि अपने कुल की पहचान भी, लेकिन एक बात है जो वो मरते दम तक कभी नहीं देती। आखिरकार वो चीज़ क्या है? इस प्रकार भगवान शिव पार्वती की बात को सुनकर चुप हो गए। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था, ये एक मौन में छिपा हुआ सत्य था जिसे न कहा जाता न लिखा जाता, बस महसूस किया जाता है। वहीं शिव ने धीमे स्वर में कहा, हे देवी, हर युग में ये रहस्य छिपा रहा, लेकिन यदि तुम पूछ ही रही हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा एक ऐसे फूल से जुड़ी है जिसे कोई स्त्री अपने हाथ से कभी भी अर्पित नहीं करती जब तक वो स्वयं अपने भीतर के त्याग को पहचान नहीं ले। वहीं पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वो कौन सा फूल है जिसे कोई भी स्त्री कभी तुलसी पर अर्पित नहीं करती? मित्रों, पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव ने उत्तर नहीं दिया। वो ध्यान मग्न हो गए और तभी उस ध्यान से जन्मी एक दिव्य कथा पार्वती के मन में उतरने लगी। वहीं से प्रारंभ हुई ये अद्भुत यात्रा, जहाँ एक साधारण स्त्री अपने दुखों को समर्पित कर एक ऐसे पुष्प को अर्पण करती है जिससे उसका भाग्य बदल जाता है, और उसी क्षण वो अपने पति को वो चीज़ दे देती है जो उसने अब तक कभी नहीं दी थी। मित्रों, शिव के मौन के बाद पार्वती की आंखें बंद हो गईं और जैसे ही वो ध्यान में लीन हुईं, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगा। वो दृश्य किसी स्वप्न जैसा था, परंतु सत्य था। एक नगर था जिसमें कष्ट झेलती एक स्त्री थी जिसका नाम था नवमिता। नवमिता एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या थी। उसका विवाह हुआ था एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण युवक से जिसका नाम था धवल। धवल बहुत ही सरल स्वभाव का था, परंतु जीवन में उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। नम्रता ने ससुराल आते ही सब कुछ पाया सिवाय सुख के। उसे कभी भी सुख देखने को नहीं मिला। नम्रता रोजाना सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, पानी भरती, खेत की मेड़ तक जाती, परंतु उसका मन एक ही बात में अटका रहता, प्रभु, क्या मैं अपने पति के भाग्य को नहीं बदल सकती? कई बार नम्रता देवताओं के आगे रोई, व्रत रखे, उपवास किए,
लेकिन उसके पति धवल की गरीबी, अपमान और विफलता कभी नहीं बदली। वहीं एक दिन गांव में शिव मंदिर के महंत आए और उन्होंने नम्रता से कहा, मैं तुम्हारी गरीबी को समझता हूँ, तुम्हारे दुख को समझता हूँ, मगर एक बात ध्यान रखना, जिस दिन कोई स्त्री तुलसी पर वो अर्पण कर देगी जो उसने अपने पति को कभी नहीं दिया, उस दिन उसका पति भाग्यवान बन जाएगा। और फिर ऐसा सुनकर नम्रता अचंभित हुई और मन में सोचने लगी, मैंने तो अपने पति को सब कुछ दिया है, तन मन धन सेवा त्याग सम्मान, फिर ऐसा क्या है जो मैं अपने पति को कभी नहीं दे सकी, और मेरा पति आज तक गरीब है, आज तक हम दुख झेल रहे हैं। और फिर ऐसा सोचकर वो कई दिनों तक इसी प्रश्न को मन में लेकर घूमती रही। और फिर एक रात वो रोते रोते मंदिर पहुंची। तुलसी का पौधा चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने केवल अपनी साड़ी का आंचल खोला और उसमें छिपाकर रखा हुआ एक सूखा हुआ पीला फूल निकाला। ये फूल उसके विवाह के दिन का था, जब उसके मन में पहली बार पीड़ा आई थी। ये फूल उस दिन का था जब सास ने उसे दहेज न लाने के लिए ताने दिए थे। ये फूल उस दर्द का प्रतीक था जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो चीज़ है दुख जिसे हर स्त्री अपने अंदर दबाकर रखती है और पति को कभी नहीं बताती। और फिर वो समझ गई कि यही वो दुख रूपी फूल है जो मैंने अपने पति को कभी नहीं दिया। यदि मैं इस दुख रूपी फूल को तुलसी पर अर्पित कर दूं तो मेरे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, मेरे पति का भाग्य बदल जाएगा, मेरी किस्मत में सुख आ जाएगा। और फिर ऐसा सोच कर के उसने दुख रूपी फूल तुलसी पर अर्पित कर दिया और उसी क्षण मानो धरती कांप गई हो। तुलसी से प्रकाश फूटा, हवा रुक गई। नम्रता को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। वो घर लौटी और दूसरे ही दिन उसके पति धवल को पास के राज्य से संदेश आया कि वहाँ के राजा ने अपने महल में गणना के लिए एक विद्वान की आवश्यकता बताई थी और धवल का नाम उसमें चुना गया था। तो अचानक उसके पति धवल का भाग्य पलट गया। उन्हें महल में सम्मान मिला, धन मिला और सबसे बड़ी बात उन्हें पहचान मिली। वहीं धवल ने एक दिन अपनी पत्नी नम्रता से पूछा, नम्रता ये सब कैसे हुआ, क्या कोई चमत्कार हुआ है? तो नम्रता मुस्कराई। उसने आंखें झुकाकर कहा, हाँ स्वामी, मैंने तुलसी पर एक ऐसा फूल चढ़ाया जो मैंने आज तक आपको कभी नहीं दिया था, वो है मेरा अनकहा दुख। और फिर ऐसी बात पत्नी के द्वारा सुनकर धवल मौन हो गया। उसने पहली बार समझा कि स्त्री केवल पति को रोटी पानी सेवा और प्रेम ही नहीं देती, बल्कि वो अपने अंदर के आंसू, अपने टूटे हुए सपनों और अपनी अनकही वेदना को छिपा लेती है। और जब वो स्त्री उस दर्द रूपी फूल को तुलसी पर अर्पण कर दे तो भाग्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव की बातें सुनकर पार्वती की आंखें नम हो गईं। और फिर शिव बोले, यही है स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति। कथा समाप्त होते ही कैलाश पर्वत पर मौन छा गया। केवल मंद मंद हवा चल रही थी और गंगाजल की बूंदें चट्टान से टकरा रही थीं। माता पार्वती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी पलकों के किनारों पर दो मोती से आंसू झूल रहे थे। उन्होंने शिव की ओर देखा और धीरे से पूछा, हे स्वामी, क्या यह सत्य कथा थी? तो शिव मुस्कुराए। उनके नेत्रों में सौम्यता थी पर वाणी में गंभीरता। फिर शिवजी बोले, पार्वती, ये कथा न केवल सत्य है बल्कि हर युग की स्त्री की आत्मकथा है। जब एक स्त्री किसी पुरुष से विवाह करती है तो वो केवल अपना शरीर या घर नहीं लाती, वो अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित करती है। अपने स्वप्न, अपने दुख, अपने डर, यहाँ तक कि अपना स्व भी। पार्वती ने ध्यान से सुना। वो जानना चाहती थीं कि वो कौन सी शक्ति थी जिसने नम्रता की प्रार्थना को इतने वर्षों बाद सुना। वहीं शिवजी कहने लगे, पार्वती, स्त्री का दुख जब मौन होता है तब वो सबसे बड़ा यज्ञ होता है, और जब वो अपने दुख को भी प्रेम पूर्वक तुलसी को अर्पित कर देती है तब वो साधारण नहीं रह जाती, वो शक्ति बन जाती है। फिर पार्वती ने पूछा, लेकिन स्वामी, क्या पुरुष कभी उस मौन को समझ पाएंगे जो एक स्त्री अपने अंदर छुपाए रखती है? वहीं शिव बोले, पार्वती, जब तक पुरुष केवल स्त्री की सेवा या मुस्कान को ही प्रेम मानते रहेंगे तब तक नहीं।
जिस दिन कोई पुरुष स्त्री के मौन को पढ़ना सीख जाए उसी दिन वो स्त्री को नहीं स्वयं को भी पा लेता है। इस प्रकार पार्वती कुछ क्षण चुप रहीं, फिर उन्होंने पूछा, प्रभु क्या नम्रता जैसी स्त्रियां केवल दुर्भाग्य से ही महान बनती हैं? तो शिवजी ने सिर हिलाया और बोले, नहीं पार्वती, वो भाग्य से नहीं अपने धैर्य से महान बनती हैं। स्त्री के आंसू उसके दुर्बल होने का प्रमाण नहीं बल्कि उसकी सहन शक्ति का प्रमाण है। और जब स्त्री इन आंसुओं को संकल्प में बदलती है तो स्वयं ब्रह्मांड झुक जाता है। शिवजी आगे बोले, जिस स्त्री को संसार कमजोर समझता है वही जब अपने मन के फूल, अपने दुख, त्याग और मौन को देवताओं को समर्पित करती है, तुलसी को अर्पित करती है, तो वह मात्र स्त्री नहीं रहती, वो देवी बन जाती है। इस प्रकार भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती की आंखें अब पूरी तरह से भीग चुकी थीं। वह कोई और नहीं, हर स्त्री की वेदना को जानने वाली शक्ति थीं। इस प्रकार पार्वती ने आज एक और स्त्री की कथा में स्वयं को देखा था। वहीं शिव ने अंत में धीरे से पार्वती का हाथ थाम लिया और बोले, हे पार्वती, तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, इस समस्त सृष्टि की वो शक्ति हो जो अपने मौन में भी ब्रह्मांड की गूंज रखती है। यही है स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति, प्रेम में सहना और मौन से संसार को बदल देना। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि वो चीज़ क्या है जो स्त्री कभी अपने पति को नहीं देती। तो वो चीज़ है अपने अंदर के दुख। कोई भी स्त्री मरते दम तक अपने पति से नहीं कहती, और यदि वही दुख रूपी फूल तुलसी पर अर्पित कर दे तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है, उसका भाग्य चमक जाता है। तो मित्रों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी, माता तुलसी के लिए एक लाइक करना बिल्कुल